यार बड़ी मूवीज रिलीज होने का ना सबसे बड़ा एक्साइटमेंट ये रहता है कि उनके पहले जो कर्मकांड होते हैं ना वो बड़े मजेदार होते हैं। मतलब एक रात के अंदर सलार ने डंकी को 150% पीछे छोड़ दिया है। जो सलार अभी तक करीब 2 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए लगातार पीछे चल रही थी डंकी से, उसमें जैसे ही तेलुगु सर्किट्स के शोज ओपन हुए, वैसे ही वो डंकी से ऐसी आगे निकली कि अब तो ऐसा लग रहा है कि भैया गैप बढ़ता ही जा रहा है। और वो भी तब जबकि नंबर ऑफ शोज अभी भी ऑलमोस्ट हाफ ही हैं। कई लोगों ने अब ये तर्क देना शुरू कर दिया है कि भैया साउथ में सिंगल स्क्रीन जो होते हैं वहां पर ज्यादा सीटें होती हैं। लेकिन भैया एक बात समझो कि ज्यादा सीटें होंगी तब भी नंबर ऑफ स्क्रीन तो आपकी डबल ही है। स्क्रीन ज्यादा भी होंगी तो लगभग कितना 50% कवर कर पाएगा। तो हर एक चीज को जरा एक्नॉलेज करना हमको सीखना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जो है क्योंकि देखिए डंकी भी कोई बुरा परफॉर्म नहीं कर रही है, डंकी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट साउथ सर्किट से जिस तरह की उम्मीद थी वैसा रिस्पॉन्स आ नहीं रहा था सलार का, सिर्फ इसीलिए सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन अब जबकि चीजें खुलकर सामने आई हैं, अब तो ऐसा लग रहा है भाई लिटरली तबाही मचने वाली है। ऐसा मजा तो सलार का जो रिलीज ट्रेलर आया था ना, उसकी रिलीज के बाद भी नहीं आया था जैसा कि कल शाम से आना शुरू हुआ है। मतलब मैंने रात को देखा था इसका कलेक्शन, रात को इसका कलेक्शन निकला था करीब 10.47 करोड़ निकला था सलार का। रात को भी मैं आपको कितने बजे की बता रहा हूँ, ये मैं आपको 12 12:30 बजे रात की बता रहा हूँ। और अभी जब मैं इसका कलेक्शन देख रहा हूँ, करीब अभी बज रहा है मतलब 12 घंटे हो चुके हैं। तो इतनी देर में इसका कलेक्शन ऑलमोस्ट 5 करोड़ बढ़ चुका है, मतलब 14.88 करोड़ इसका कलेक्शन हो चुका है। और जब तक ये वीडियो आपके पास आएगा, मोस्ट प्रोबेबली 50 लाख से 1 करोड़ रुपए कलेक्शन इसका फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि इतनी स्पीड में इसका कलेक्शन बढ़ रहा है। और वैसे भी अब रिलीज को दिन कितने बचे भाई, कल कल डंकी रिलीज हो रही है, परसों सलार आ जाएगी। तब तो इसकी एडवांस बुकिंग और भी ज्यादा स्पीड में होगी। तो यहाँ पर एक बात तय है कि भैया बॉक्स ऑफिस के ऊपर तबाही तो मचने वाली है। अब ये बात अलग है कि उस तबाही में बच के कौन खड़ा होकर निकलेगा, ये एक बात अलग है। बट बॉक्स ऑफिस के ऊपर तबाही जरूर मचेगी, एक बात तय है। तो बात करें अगर हम भैया कलेक्शन की, कलेक्शन कैसा क्या निकल कर सामने आ रहा है, तो कलेक्शन देखिए इस समय एक बात हर जगह आप देखेंगे हेडलाइंस में यही आ रहा है कि एडवांस बुकिंग में सलार ने डंकी को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन फिर हम लोगों को यह भी समझना चाहिए कि इस समय शाहरुख खान की जो मूवी है वो एक बहुत ही अलग जॉनर की है, ऐसे जॉनर की जिसको लेकर एक मतलब एक अलग तरह की साइकोलॉजी के साथ इस मूवी को ट्रीट करना चाहिए। तो खबर ये आ रही है कि फिल्म डंकी जो कि 21 दिसंबर और सलार जो कि 22 दिसंबर को सिनेमाघरों में मतलब आने वाली है, दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। प्रभास की सलार ने एडवांस बुकिंग में ऑलमोस्ट 4 करोड़ रुपए का गैप क्रिएट कर लिया है और शाहरुख खान की मूवी डंकी को फिलहाल पीछे छोड़ दिया है। इस आंकड़े से ऐसा मालूम होता है कि दर्शकों की पहली नजर कहीं ना कहीं सलार पर टिकी है। लेकिन एक बात देखनी पड़ेगी कि ये जो मेजोरिटी ऑफ बल्क बुकिंग आ रही है साउथ इंडिया से आ रही है, जहां पर कि प्रभास किलर मशीन है। आप ये बात समझिए। इसके अलावा एक और फैक्टर जो निकलकर सामने आ रहा है उसमें बोला जा रहा है कि फिल्म सलार ने एडवांस बुकिंग में अब तक करीब 14.88 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। वहीं अगर हम बात करें तो फिल्म के शोज के बारे में, तो इसके शोज अभी भी काफी कम है, 6,964, मतलब ऑलमोस्ट आप 7,000 शोज बोल सकते हैं कि इस मूवी के अभी भी 7,000 ही शोज हैं, कोई बहुत ज्यादा शोज इसके अभी भी नहीं हुए हैं। अब वहीं अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ टिकट्स की, तो 7,000 शोज में इसके टिकट बिके 6,78,000। तो 6,78,000 देखिए टिकट भाई, ऑलमोस्ट मतलब ये 7 लाख ही हो रहा है ना। तो 7,000 शोज में 7 लाख टिकट, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। वहीं अगर हम दूसरी तरफ डंकी की बात करें, तो डंकी के अगर नंबर ऑफ शोज जो हैं वो काफी अच्छे हैं, 12,768 इसके शोज हैं। और इन 12,768 शोज में इसने 3,67,000 टिकट्स बेचे हैं, मतलब 12,500 में 3,67,000। और यहाँ पर सिर्फ आधे शोज हैं और टिकट जो है डबल हो गई है, मतलब वहां पे 12,500 में 3.5 लाख और यहाँ पर 7,000 में ऑलमोस्ट 7 लाख होने वाला है, ऑलमोस्ट। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आधे शोज में डबल टिकट है सलार के इस समय डंकी के सामने। और इसीलिए अब ये जो पूरी एक कहानी है ना, बहुत उलझ सी गई है। देखिए अब इसके कारण के ऊपर बात करते हैं कि मेन कारण क्या है। तेलुगु बेल्ट में जो दर्शक है वो सलार के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। फिल्म के तेलुगु वर्जन के लिए अब तक करीब सिर्फ तेलुगु वर्जन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 4,80,000 टिकट बुक हो चुके हैं, 5 लाख ही टच कर गए सिर्फ तेलुगु तेलुगु की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, और किसी लैंग्वेज की तो हम बात ही नहीं कर रहे। जिस कारण से कि इस फिल्म का जो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है वो अकेले तेलुगु से हो चुका है करीब 10 करोड़ रुपए। तो 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो इसने अकेले एक ही लैंग्वेज से निकाल लिया है। बट इस तरह की हाइप, इस तरह के क्रेजीनेस से डंकी की एडवांस बुकिंग नहीं हो रही है, जबकि कि इसके जो टिकट रेट्स हैं वो भी काफी ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू अदर मूवी। हिंदी वर्जन में फिल्म ने अभी तक जो मैं बुकिंग आपको बताऊं, तो हिंदी वर्जन में मूवी ने करीब करीब अभी तक 64,000 टिकट्स बेच दिए हैं। और एडवांस बुकिंग की बताऊं तो आपको 1.78 करोड़ की इसने टिकट की बुकिंग कर दी है हिंदी में। जबकि हिंदी में भी इसके नंबर ऑफ शोज काफी अच्छे खासे हैं, लेकिन हिंदी में इसके टिकट उतने बुक नहीं हुए हैं जितने कि इसके साउथ लैंग्वेज में बुक हुए हैं, और वही एक मेजर डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। हिंदी बेल्ट में महाराष्ट्र के दर्शक
डंकी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। वहां पर ओपनिंग डे के लिए फिल्म ने 1.81 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। वहीं दिल्ली में फिल्म ने करीब 1.5 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल में 1.25 करोड़ का कलेक्शन किया है। इस बीच एक बात यह भी निकलकर सामने आई है कि डंकी की टीम ने डिस्ट्रीब्यूटर से कह दिया है कि वो सलार के साथ स्क्रीन शेयर नहीं करना चाहते हैं। मतलब ये एक थोड़ा सा मतलब स्पिरिट ऑफ द गेम के हिसाब से मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें सारे 4 शो थिएटर में नहीं मिल सकते तो उन्हें एक भी शो नहीं चाहिए। मतलब सुबह से शाम तक अगर आप डंकी चला रहे हैं तो हम हैं, वरना हम नहीं। ये थोड़ा सा मतलब अजीब सा हो रहा है। खैर, उनका आगे कहना है कि भैया शाहरुख की पिछली फिल्म में पठान और जवान की तरह डंकी को डब करके सभी भाषाओं में रिलीज नहीं किया गया है। वहीं सलार कुल 5 भाषाओं में तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज हो रही है। फिल्म सलार को केजीएफ और केजीएफ 2 बना चुके प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है। और प्रशांत नील साहब का अभी राजमौली साहब के साथ में एक इंटरव्यू भी आया है, उसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करने वाले हैं। बट इस समय बहुत ज्यादा एक्साइटिंग चीज आ रही है कि भैया एकदम से एक रीजन में एडवांस बुकिंग ओपन होती है और भाई तबाही मच जाती है। लिटरली पब्लिक पागल हो चुकी है, ये कहना गलत नहीं होगा। और जो साउथ इंडियन सिनेमा के लिए, साउथ इंडियन सुपरस्टार्स के लिए जो हमेशा से एक प्यार देखने को मिला है, हम लोगों को एक सत्कार देखने को मिला है, हमेशा से मिला है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इस बार की बात कर रहा हूं, हमेशा से हमको ये प्यार जो देखने के लिए मिला है वो एक बार फिर से प्रभास की ओर बरसा है। और मुझे ऐसा लगता है, आई बिलीव, कि प्रभास भी इस प्यार को कहीं ना कहीं मिस कर ही रहे थे। इस प्यार को वो बिल्कुल मिस कर रहे थे। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहां पर ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो है कुछ इस तरीके से बैठा है कि प्रभास एक लंबे समय के बाद में साउथ में लौटे हैं और एक बार फिर से उनको वही रिसेप्शन मिल रहा है जिसके कि वो हमेशा शायद आदी थे, या कुछ भी आप कह सकते हैं। तो मुद्दे की बात यहां पर यही कि भैया बहुत बढ़िया कलेक्शन निकल कर आ रहा है। आपको और स्क्रीन के बारे में बता दूं तो सबसे पहले तो हमने बात करी 2154, मतलब 2154 शो इसके तेलुगु में है। 223 एवरेज टिकट प्राइस के साथ में 5 लाख टिकट इसने बेच दिए हैं। मलयालम की बात करें तो 983 शोज हैं। 983 शोज में 87,500 शोज इसमें टिकट इसमें बेच दिए हैं। तमिल की बात करें तो 779 शोज में 35,000 टिकट्स बेच दिए हैं। कन्नड़ की बात करें तो 96 शोज में 8,000 टिकट बिके हैं। हिंदी की बात करें तो ऑलमोस्ट 3,000 स्क्रीन के ऊपर 64,000 टिकट जो है इसके बिके हैं। ये एक बढ़िया आंकड़ा है। इसके अलावा हम स्टेट वाइज की थोड़ी सी बात करें तो स्टेट वाइज में अभी भी कर्नाटका और केरला सबसे आगे चल रहे हैं। 1,000 शोज कर्नाटका में है और 1,126 शोज केरला में है। 349 शोज ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं कर्नाटका में, 160 फिलिंग फास्ट है। केरला की बात करें तो 272 शोज ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं एंड 193 फिलिंग फास्ट में जा रहे हैं। तो ये एक बढ़िया एक आंकड़ा निकल के आया है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो सरप्राइजिंग फैक्टर सबसे बड़ा तेलंगाना से ये है कि यहाँ पर सिर्फ 600 शोज ओपन हुए हैं, लेकिन 600 शोज में से हाउसफुल कितने जा रहे हैं? 302 शोज, ऑलमोस्ट हाफ शोज इसके हाउसफुल जा रहे हैं एंड 37 आर स्टिल इन फिलिंग फास्ट। तो ये एक बढ़िया नंबर निकलकर सामने आ रहा है सलार के लिए। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी कल बढ़िया ओपनिंग मिली है। 433 शोज में से 270 शोज जो हैं ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। ऐसे में अगर हम ऑक्यूपेंसी की बात करें तो आंध्र प्रदेश की ऑक्यूपेंसी 64% जा रही है। इसके अलावा कर्नाटका की 38%, केरला की 37% और तेलंगाना की बात करें तो 57%। मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से सबसे बढ़िया नंबर निकलकर सामने आ रहे हैं। तेलंगाना में जहां 57% की ऑक्यूपेंसी है तो वहीं आंध्र प्रदेश में 64% की है। और एक और सरप्राइजिंग चीज आपको बता दूं, असम में ये मूवी रिलीज हो रही है। 23 में से 3 शोज यहां पर भी ऑलमोस्ट फुल जा रहे हैं और 2 यहां पर भी फिलिंग फास्ट जा रहे हैं। तो ये एक बढ़िया तरीके का कलेक्शन फिलहाल तो निकालते हुए दिख रही है। बस अब से कुछ देर में आपसे इंटरव्यू की बातें लेकर सामने आएंगे कि आखिर क्या बातें हुई इंटरव्यू में। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।